भारतीय टीम में अर्शदीप की सिलेक्शन हो चुकी है और इस सिलेक्शन के पीछे उनके कोच साहब का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि मेहनत का रंग जो है वो एक तरफ से आ चुका है। मेरे साथ उनके कोच साहब, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले क्या रिएक्शन है? अर्शदीप जो है उन्हें भारतीय टीम में अब सिलेक्शन हो चुकी है, शुरू से मेहनत की है, किस तरह का रहा है और क्या रिएक्शन है इस वक्त? अर्शी जब 13 साल का था तो मेरे पास आया था। इसके पेरेंट्स इसको मेरे पास लेके आए, कह रहे सर इसमें टैलेंट बड़ा अच्छा है तो आप इसको तराशो। तो फिर 13 साल का इसके मदर साइकिल पे आते थे, इसको छोड़ के जाते थे। फिर मदर 2.5 घंटे में पार्क में आसपास बैठ के इसको वापस ले जाते थे। तो मेरे को भी लगा, मैं कहा यार पेरेंट्स भी इतनी तपस्या कर रहे हैं, इसकी मदर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इस पे बच्चे पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। फिर 15-16 साल का हो गया। 15-16 साल में फिर साइकिल पे खुद आने शुरू हो गया। तो अभी जैसे इसके पेरेंट्स ने बताया कि थोड़ा फाइनेंशियली हम थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे अंदर से एकदम इसके जो व्यूज़ थे या इनके फादर के एकदम चेंज हुए। वो ऐसा हुआ कि एक बार ये साइकिल पे आता था, तो एक बार हमने टाइम फिक्स किया कि 5:30 सुबह मिलेंगे। कहता ठीक है जी, कल सुबह 5:30 मिलते हैं। तो ये आधा घंटा लेट हो गया। मैंने कहा यार मैं 5:30 से तेरी इंतज़ार कर रहा हूँ। ये 16 या 17 साल का था तब। तो आप 6 बजे आया। तो कहता सर मैं लेट हो गया, तो आप जो भी पनिशमेंट है मेरे को दो। तो मैंने इसको कहा कि ठीक है आज तू 5 राउंड ज़्यादा लगाएगा। तो 5 राउंड इसने ज़्यादा लगा लिए, पनिशमेंट भी ले ली। फिर जब हम मैच जाने लगा, सेशन ऑफ हुआ, तो मैं अपनी गाड़ी उठाई। इसका साइकिल जहाँ खड़ा होता वहाँ साइकिल खड़ा नहीं था इसका। मैंने कहा ये साइकिल तू आया कैसे? मैं कहा 5:30-6 बजे तो बस भी नहीं आती, ना ऑटो आता खरड़ से। कहता सर आज मेरा ना बताऊँ कि मैं लेट इसलिए हुआ कि मेरा साइकिल ख़राब था, मैं पैदल आ गया कहता वहाँ से। तो मैं कहा तू पैदल क्यों आया? तो छोड़ देता, मैं फ़ोन कर देता, अब सेशन मिस करते। कहता नहीं सर मैंने कुछ बनना है, अगर मैं ये सेशन मिस कर दूँ तो मेरे लिए एक एक सेशन एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरा शाम को जब मैं गया तो मेरे को थोड़ा लगा, मैं कहा यार बच्चे में बहुत जुझारूपन है। ऐसा तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। ऐसे बच्चे को भी देखो पनिशमेंट भी ले गया और सच भी नहीं बताया, और बाद में मैंने देखा कि साइकिल नहीं, तब इसने बताया। तो उसका मैं इसके फादर ने कहा कि फिर मैंने इसके फादर को कहा कि आज के बाद ये बच्चा मेरी गोद में दे दो। मुझे लगा कि इसके झंझारूपन है, बनेगा कुछ। तो इसके फादर मदर ने कहा कि सर ये तो आपके ही है, तो आप इसको देखो जैसा मर्जी। फिर मैंने उनको कहा कि इसकी जो फ़ीस है वो ही आपने पे नहीं करनी आज के बाद, क्योंकि जहाँ मैं कोचिंग करता था या जाता था इसको टिप्स देने, तो उनका एक एकेडमी थी। तो मैं पूरे साल की इसकी फ़ीस अपने खुद भरी। फिर मैं पेरेंट्स पे बोझ नहीं दे। मैं कहा अब मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया, मैंने इसको देखना, मैं ही इसकी माता हूँ, मैं ही इसका पिता हूँ। तो वो जर्नी आज 9 साल लगे हमें उसमें तो सफलता पाने में। तो आज वो सफलता मिली हमें, 9 साल का फल मिला हमें इसकी हार्ड वर्क का, इसका जुझारूपन का। तो 9 साल मेहनत, पहले उनके माता जी की साथ आना साइकिल पे, फिर उसका अकेले का आना, फिर आज वो अकेला ही भारतीय टीम में सिलेक्ट हो चुका है। सर, टर्निंग पॉइंट, एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट बड़ी अहम चीज़ है। एक समय आता है हार का भी सामना करना पड़ता है, फिर क्योंकि हार के बाद ही असल में जीते हैं। तो वो क्या टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, क्या टर्निंग पॉइंट जिसमें उन्होंने आपसे कहा कि सर मेरे को नहीं लगता ये चीज़ हो पाएगी, लेकिन आपका उस चीज़ में पॉजिटिव भी आना, किसको वो क्या टाइम को क्या था उस? इसका जब ये बांग्लादेश अंडर-23 में इसकी सिलेक्शन हो गई थी, ये मेरा करीब 2017 या 16 की बात है। तो इसके इंजरी हो गई मैच खेलते, अंडर-20 तक का मैच, स्टेट का मैच था। लास्ट मैच में इंजरी हो गई। उसके बाद सडनली 5-7 दिन में इसने रिपोर्ट करना था, बांग्लादेश टीम जानी थी इंडिया की अंडर-23। तो इसके मसल में इंजरी हो गई जब, तो इसने फिर वहाँ रिपोर्ट किया। तो वहाँ उन्होंने इसका फिटनेस टेस्ट लिया, तो ये अभी रिकवर नहीं कर पाया था इंजरी, तो वहाँ से ड्रॉप हो गया। इसकी जगह उन्होंने कोई और फास्ट फूड रिकॉल कर लिया। तो फिर ये बड़ा फर्स्ट्रेट हुआ, मेरे को फ़ोन आया इसका कि सर वो मैं गया था वहाँ, तो पहले दिन मेरा उन्होंने फिजियो ने कहा कि यू आर नॉट फिट, तो आप वापस घर जाओ, हम आपकी जगह किसी और को फास्ट फूड को कॉल कर रहे हैं। तो बड़ा डिसपॉइंटेड रहा ये। फिर उसके बाद इसका कैंप लग गया, रन टॉफी का इसने जाना था। तो इसकी वो इंजरी के बाद एकदम पेस जो है डिस्क्रीज़ हो गई। 136 सेंटीमीटर डालता था, इसको 125-26 पे आ गई। ये बड़ा परेशान हो गया। कहता सर मुझे लगता है कि अब मेरे को कम बैक करना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मेरी पेस भी कम हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा कैंप लगा हुआ है, जब फ्री होगा तो देख लेंगे क्या प्रॉब्लम। कहना नहीं सर कैंप के अंदर ही मैंने करना जो भी करना। तो अभी कहना रणजी सीजन है मेरा। तो फिर मैंने कहा कि तेरा कैंप कब होता है? कहता सुबह से लेकर शाम तक ही रहता है, 1 घंटे की रेस्ट होती है, 1 बजे बस। तो मैं कहा 1 बजे तो कहाँ आएगा मेरे पास, 1-1.5 घंटा, आधा घंटा, धूप इतनी गर्मी है। कहता सर जो भी करो, मैं 1 से 1.5 बजे आपके पास आऊँगा, मेरी पेस इनक्रीज़ करो, क्योंकि आपने मेरे को 13 साल से मेरे को देख रहे हैं, मेरा रनअप में क्या प्रॉब्लम आ रही कुछ, क्योंकि मैं इसको इतने सालों से देख रहा हूँ, तो मुझे समझ आती है कि ये क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा।
तो फिर इसने आधा आधा घंटा एक हफ़्ता मेरे पास दिया वो आगे। फिर हमने इसकी पेस पे काम किया। जब इसकी पेस बढ़ी फिर ये थोड़ा खुश हो गया कि नहीं सर अब मैं कुछ कर पाऊँगा। फिर इसकी मदर के मेरे को रेगुलर फ़ोन आते रहते कि सर ये ना शाम को घर पे आके बड़ा उदास सा रहता है। मैं कहा नहीं मेरी इससे बात हुई है, वो भी यही कह रहे कि इसकी पेस कम हो गई है या अपने बड़ा हो गया, डिस्करेज सा हो गया, इसको मोटिवेट करो। फिर हमने उस पर काम किया। जब इसकी पेस वापस आ गई, वो 136 सेंटीमीटर डालना शुरू हो गया, फिर इसको मोटिवेशन मिली दोबारा। फिर हमने फिर दोबारा काम करना शुरू किया इसके ऊपर। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसका। अगर मैं भी शायद भगवान ने इसको फिर मेरे पास ही भेजा, कहीं ये भड़क नहीं गया इधर उधर कोचों के पास कई बार चले जाता है, क्योंकि जो 13 साल से 6 साल से मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे को तो इसके हर चीज़ का पता है, मूवमेंट का, कि कहाँ इसका एक्शन गड़बड़ हो रही है, कहाँ इसका नहीं हो रहा। तो वहाँ उस टाइम में ये बहुत अपने को नीचे डाउन हो गया था। क्या आपकी अर्शदीप के साथ बात हुई जैसे ही पता चला कि उसकी भारतीय टीम में सिलेक्शन हो चुकी है? फास्ट बॉलर, एक फास्ट बॉलर का एक खिताब अलग ही होता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो रावलपिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान में शोएब अख्तर को कहा जाता है और अब पंजाब का फास्ट बॉलर अर्शदीप को कह सकते हैं हम। तो कोई बातचीत कब फ़ोन पे आखिरी बार बात कब हुई और क्या उन्होंने बातचीत की है? मैं करीब घर पे ही बैठा हुआ था, तो मैं भी आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि कोई न्यूज़ मिले, क्योंकि टीम की सिलेक्शन होने थी कल। तो मुझे 5 बजे किसी प्रेस वाले का फ़ोन आया कि सर मुबारकें। जब उसने मुबारकें दी तो मुझे पता चल गया था किस बात की मुबारकें दे रहे। तो मैं बहुत खुश हुआ उस वक्त, मुझे समझ आ गई थी। मैंने उनको कहा थैंक यू। मैं कहा फिर भी एक बार बता तो दो। फिर भी मेरे दिल में था कि कुछ हो रहा था कि शायद पता नहीं किसी और चीज़ की मार है। कहते सर हमें मेल आ गई है BCCI से, अर्शदीप सेलेक्ट हो गया। तो फिर 5:30 पौने 6 के करीब मैं इसको फ़ोन किया। एक्चुअली जब ज़्यादा ज़रूरी बिज़ी होता है तभी मेरा फ़ोन नहीं पिक करता, अदरवाइज़ मेरा फ़ोन करता है, पिक कर लेता है, उसका रिप्लाई भी देता है। तो इसका मैच था कल, तो ये बस से उतर ही रहा था, अभी अंदर स्टेडियम के अंदर जा रहे थे। तो उस वक्त तो मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई। मैंने इसको मुबारकें दी, इसने भी मेरे को कहा, हमने कहा कि वी हैव डन इट, कि हमने 9 साल तपस्या की है, अभी हमने कर दिया। तो ये भी खुश हुआ कि हाँ सर हमने जो हमारी मेहनत थी उसका फल मिला हमें। फिर उसके बाद मैंने कहा हम कल करेंगे बात। तो आज मेरी सुबह से 11 बजे बात हुई। बस मेरा संदेश इसको यही था कि एक एज इसकी 23 साल की है, जब इन बंदे को इतना बड़ा मकाम मिलता है, कुछ मिलता है, तो उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो लगता कि मैं कुछ बन गया। तो इसको मैंने ये समझाया कि अग्रेशन होना चाहिए बॉलिंग में, सीना चौड़ा होना चाहिए बैट्समैन के आगे, पर ऑफ ऑल द फील्ड डाउन द अर्थ। पोलाइटली सीनियर की इज्जत देनी है, जो यंगस्टर को भी साथ लेना है। कोई लोग आते हैं, कुछ आते हैं, हमने वैसे ही रहना जैसे थे, क्योंकि ये तो हमारी बिगनिंग है। अभी T20 के बाद हमने वनडे के लिए तैयारी करनी है, टेस्ट मैच खेलना है। तो हम चाहते हैं कि इस तीनों के तीनों फॉर्मेट खेलें और यहाँ भी आप एस्टेब्लिश करें अपने आप। तो आपके लिए कोई भावुक पल, कोई ऐसा, क्योंकि आपने कईयों को कोचिंग दी है, सभी बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन कोई भावुक पल भी होता है जो अर्शदीप की तरफ से कोई ऐसा? मेरा भावुक पल वही 5 बजे जब मेरे को फ़ोन आया, मैंने प्रेस वाले का नाम देखा, तो उस वक्त मैं समझ गया था कि आगे खुशखबरी। उससे मैं सुबह से वेट कर रहा था। सुबह से मैं भगवान के आगे ऐसे ही बैठा हुआ था। मैं कहा भगवान आज वो दिन है, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस साल इसने बॉल बड़ा अच्छा किया था। तो हर कमेंटेटर, रवि शास्त्री, हरभजन सिंह, जितने सुनील गावस्कर, इरफान पठान, जितने भी कमेंटेटर थे, हर एक ने बोला था कि ही इज़ रेडी फॉर टू प्ले इंडिया। तो मुझे लग रहा था कि ये भगवान आज वो दिन है, आज करिश्मा कर दे। मैं भगवान के आगे थोड़ा मेरे आंसू भी आए उस वक्त सुबह। तो मैं बस जब भी मैं फ़ोन उठा रहा था, BCCI की न्यूज़ देखी जा रहा था, तो बस सडनली 5 बजे आया, तो मेरे लिए सबसे वो भावुक दिन था। तो मेरे साथ है इनके कोच साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह अर्शदीप ने बचपन से लेकर अब तक जो मुकाम हासिल जितना भी किया है सारा मेहनत के बलबूते पे किया है, और किस तरह उनके परिवार ने भी दुखद का सामना देखा, परेशानियां भी देखी। इनके कोच साहब ने जिस तरह बताया कि भावुक पल भी काफ़ी ऐसे हुए, लेकिन अर्शदीप जो है आज ऐसे मुकाम पे जो पहुंच चुका है जिसमें भारतीय टीम में अर्शदीप की जो है सिलेक्शन हो चुकी है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ मैं अभिषेक मैंड्रो, न्यूज़ 24 मोहाली।